आज अगर इनके बानी को अगर वहाँ पर कोई मुसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूँ, आए बैठ के बात करें। मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता, मैं यहाँ पर ऐलान करता हूँ बरमला आपके सामने पूरे मुअज़्ज़ज़ ऐवान को गवाह बनाकर कि हम नहीं चाहते कि इनके साथ किस तरह की ज़्यादती हो जो हमारे साथ हो। तो मैं ख़ितामन अर्ज़ करूँगा इनकी खिदमत में, आए बैठें, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आए बैठे, मिलकर पाकिस्तान के बेहतरी के लिए बैठ के बात करें। इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश ओपोजिशन ने मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ खुद चलकर ओपोजिशन बेंचेस पर गए और अरकान से मुसाफा किया। कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए कहा, बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो बैठकर बात करें, नहीं चाहते कि उनके साथ वैसे ज्यादती हो जैसे हमारे साथ हुई। बानी तहरीक इंसाफ के पास बात करने के सिवा कोई चारा नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने मुज़ाकरात के लिए नई शर्त रख दी। कहा कि बात तब होगी जब बानी पीटीआई जेल से बाहर आएंगे। पाकिस्तान की अमरीकी ईवानी नुमाइंदगान की करारदाद पर कड़ी तनकीद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की अक़दार का पाबंद है। ऐसी करारदादें बामकसद है, ना ही तामीरी। करारदाद का वक्त और सयाको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात के साथ मुवाफिक नहीं। हम बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम पर मबनी तामीरी बातचीत पर यकीन रखते हैं। कराची में मौसम ने करवट बदली। शहर कायद में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। नाज़माबाद, FB एरिया, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में बूंदाबांदी। गर्मी की सताई शहरियों ने सुख का सांस लिया। सूरज का मिजाज आज भी बरहम। बेशतर शहरों में शदीद गर्मी। तुर्बत, जैकबाबाद 49 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम। दादू में 48, सिब्बी, लसबेला, खैरपुर का दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड। रुहड़ी, मोहिंजोदाड़ो, लाड़काना, बहावलपुर और सरगोधा में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर में 43 डिग्री। गर्मी की शिद्दत का एहसास 48 डिग्री रहा। मॉनसून हवाएं मशरकी इलाकों में एंट्री लेने के लिए तैयार है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। बारिशों के पेश नजर नदी नालों और ड्रेन की सफाई की हिदायत। मुमकिन सैलाब के हवाले से तमाम अजला से डेली रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज ने कहा कि जहां भी सैलाब का खतरा हो बर वक्त पेशगी इकदाम किए जाएं। इंसानों के साथ मवेशियों को भी बर वक्त निकाला जाए। तौहीन अदालत केस में फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट से मुआफी मांग ली। फैसल वावड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरा जवाब जमा करा दिया। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जजेस के खिलाफ रिमार्क्स पर शर्मिंदगी का इजहार। अदालत से गैर मशरूत मुआफी का तलबगार हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाए। फैसल वावड़ा की इस्तिदा। फैसल वावड़ा के 8 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआफी नामे में मजहबी हवालों का बार बार जिक्र। कानून नाफिज करने वाले हमारे इदारों ने एक पेचीदा ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में एक दहशतगर्दी का एक अहम नेटवर्क पकड़ा गया है। इस नेटवर्क में कलादम तंजीम खारिज पाकिस्तान के 2 अहम कमांडर नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर और कमांडर इदरीस उर्फ इरशाद शामिल हैं। आलमी दुनिया को किसी शक की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि इस तमाम शोरिश के पीछे एक इंटरनेशनल टेररिस्ट मुल्क इंडिया का हाथ है। बलूचिस्तान का अमन खराब करने के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ है। दहशतगर्द कमांडर नसरुल्लाह को भारत से फंडिंग मिल रही थी। हमसाया मुल्क दहशतगर्दों को अपनी सरजमीन पर पनाह और माली इमदाद फराहम करता रहा। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दहशतगर्दों का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के अज़ाइम को पहचानते हुए गुमराह न हो। जो नौजवान बाहर बैठे हुए हैं उन्हें वर्गलाया गया है।
असेंबली में मरहलावार बजट की मंजूरी 6,101 अरब 16 करोड़ से जायद के 103 मुतालबात ज़र मंजूर। वजारत दिफा के 2,149 अरब से जायद के 4 मुतालबात ज़र शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो की 18 अरब 32 करोड़ मुतालबे की मंजूरी दी गई। विफाकी तालीम डिवीजन के 198 अरब 55 करोड़ के 7 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। हुकूमत समझती है कि अवाम दोस्त बजट दिया मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर सियासत से बाहर हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मुआशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी जमातों का मिल बैठना जरूरी है। एमक्यूएम की वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात। एमक्यूएम ने रिटेलर्स पर सेल्स टैक्स 18% से कम करने का मुतालबा किया। कराची पैकेज और K4 मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने का भी मुतालबा। वज़ीर आज़म ने दोनों मंसूबों के लिए फंड्स बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सरमायाकारी बोर्ड का इजलास। चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से चीनी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान जॉइंट वेंचर मंसूबे की मंजूरी दी। हमारा किसी से झगड़ा नहीं, सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहां जजेस को डराया ना जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए। बुशरा बीबी ने कभी कोई तोहफा नहीं लिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वुकला कन्वेंशन से खिताब। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि हालिया इलेक्शन पर हमारी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर नहीं हो रही। वो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा कहाँ है? किसी को उसका ख्याल आया? मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। पीटीआई दौरे हुकूमत में दोस्त ममालिक नाराज हुए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। कुछ अनासिर अपने ही मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की मुखालिफिन मुल्क में बदअमनी चाहते हैं। एक शख्स कहता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। एक जमात ने मुल्क की सलामती और बका को खतरे में डाला। शेख रशीद ने बानी पीटीआई की रिहाई के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि कोई बेवकूफ ही समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। हुकूमत ने IMF का बजट पेश किया। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में भी दोहराई जा सकती है। यह गरीब की लड़ाई है। कौम किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगी। आखिर कोई तो था ना जो इमरान खान को बता रहा था कि ये आपको कत्ल कर देंगे, और उधर उनको बताया जा रहा था, जो हमारी फौजी की आदत है उसको बताया जा रहा था कि इमरान खान आपको नहीं छोड़ेगा। तो जब वो राब्ता ही नहीं हुआ, हम जैसे लोग ही दरमियान से निकल गए, तो मेरा ख्याल है ये गलतफहमियां इससे बहुत बढ़ गई। इन द हाइंडसाइट मैं सोचता हूँ कि मैंने खान साहब की ये बात मान के गलती। हमारी तो पहचान ही पीटीआई है, पीटीआई में ही है, थे, हैं और रहेंगे। बानी पीटीआई की फौज से राबिता न रखने की बात मानकर गलती की। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में एतराफ। फवाद चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ में था, हूं और रहूंगा। दौरान हिरासत तशद्दुद की वजह से बानी पीटीआई ने पार्टी से अलग होने के लिए कहा। फौज की क़यादत से हमेशा एहतराम का ताल्लुक रहा। कभी सोचा भी ना था हमारे साथ ऐसा सलूक होगा। सिंध हुकूमत का ज़ेरे ज़मीन पानी, खेत और मैनेजमेंट पर फीस आयद करने का फैसला। ग्राउंड वाटर रेगुलेशन 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉरपोरेशन, तिजारती इस्तेमाल, बोटलिंग, पैकेजिंग और तालीमी इदारे शामिल। होटल, रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करने वालों पर भी टैक्स आयद होगा। सोसाइटी, रिहायशी कॉम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, हाई राइज भी शामिल। इनफरादी रिहायशी मकानात पर ग्राउंड वाटर रेगुलेशन का इतलाक नहीं होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सनती इलाकों में डिजिटल मीटर्स नस्ब करने का अमल 1 अगस्त से शुरू होगा।